कमरे में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। गुस्से से भरी चीखें गूंज रही थीं और घूंसों की आवाज लगातार आ रही थी। कभी कभी किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती और रक्त की छोटी छोटी बूंदें हवा में उड़ती दिखती। जैसा कि कहा जाता है, 4 हाथों से केवल 2 हाथों का बचाव करना कठिन होता है। अर्जुन और अनुशासन शिष्यों के बीच पहले ही बहुत बड़ा स्तर का अंतर था और ऊपर से वह अकेला था, जबकि सामने 5 दुश्मन थे। वह भला कब तक अकेले उनका मुकाबला कर सकता था? एक वार करने के बाद उसे 4-5 वार सहने पड़ते। उन अनुशासन शिष्यों के प्रहार अत्यंत शक्तिशाली थे और हर एक वार शरीर पर गहरी चोट पहुंचा रहा था। हालांकि वे अर्जुन के लिए जीवन घाती नहीं थे, लेकिन इतने वारों के बाद कोई भी व्यक्ति कम से कम 1-2 महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर हो जाता। रुको! आधे घंटे के बाद ऊर्जा रूपांतरण स्तर के अनुशासन शिष्य ने गुस्से से चिल्लाया और जल्दी से लड़ाई से पीछे हट गया। अगर तुम उसे और मारते रहे तो वह मर जाएगा। बाकी चारों ने तुरंत पीछे हटते हुए जमीन पर पड़े अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरों पर हल्की सी घबराहट थी। हे भगवान! उनमें से एक ने अपने गाल पकड़ते हुए कहा, उसका एक मुक्का खाते ही मेरी एक दांत टूटने वाली थी। एक अन्य ने अपनी जांघ पकड़ ली और डर से कहा, अगर मैं समय पर न बचता तो मेरी आने वाली पीढ़ी का अंत हो जाता। उसके पूरे बल से मारे गए वार की ताकत अत्यधिक थी, जिसे सोचकर भी कंपकंपी छूट रही है। वे एक दूसरे को देखते रहे, स्तब्ध और अविश्वास से भरे हुए। हालांकि वे अर्जुन को लगभग निष्प्राण कर चुके थे, लेकिन उन 5 में से हर एक पर अर्जुन के प्रहारों के निशान थे। यह देखकर वे अवाक रह गए। उनके चेहरे शर्मिंदगी से लाल हो गए। क्या यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा धक्का नहीं था? कैसे एकमात्र प्रारंभिक तत्व, तृतीय स्तर का शिष्य इतना भयंकर हो सकता था? लड़ाई के दौरान तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब सोचने पर यह असंभव लग रहा था। अचानक एक आवाज गूंजी। 5 की निगाहें अर्जुन पर टिक गईं, जो जमीन पर पड़ा होने के बावजूद धीरे धीरे खड़ा हो रहा था और मुंह से खून थूक रहा था। उसका शरीर काला और अस्पष्ट लग रहा था। उसकी त्वचा लाल रोशनी से चमकने लगी, जैसे कोई प्राचीन ज्वालामुखी फटने वाला हो। यह विश्व ऊर्जा आभा, ऊर्जा रूपांतरण स्तर के अनुशासन शिष्य के चेहरे पर डर की झलक आई। कुछ तो गड़बड़ है। यह विश्व ऊर्जा आभा प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर के शिष्य की नहीं लग रही थी, बल्कि यह किसी उच्च स्तर के योद्धा की तरह महसूस हो रही थी, जो ऊर्जा रूपांतरण स्तर के एकदम करीब था। तू अब भी खड़ा हो सकता है? एक शिष्य ने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर मैं उसकी जगह होता तो उंगली भी हिलाने की हिम्मत न कर पाता। यह कैसे संभव है? वह आ रहा है, अचानक किसी ने घबरा कर चिल्लाया। जैसे ही यह शब्द बोले गए, अर्जुन, जो अभी तक डगमगाता दिख रहा था, अचानक तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसका मुक्का जलने लगा, जैसे किसी भट्टी से निकला हुआ गरम लोहा। जिसने चेतावनी दी थी, उसने तुरंत अपनी विश्व ऊर्जा सक्रिय कर अर्जुन के वार से बचने की कोशिश की। धड़ाम! एक गगनभेदी आवाज गूंजी और वह अनुशासन शिष्य पीछे उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। उसके गले से खून का फव्वारा निकल पड़ा, जबकि अर्जुन हल्का सा डगमगाया और अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। अविनय! ऊर्जा रूपांतरण स्तर के अनुशासन शिष्य को क्रोध आ गया। उसके 5 साथी एक मामूली शिष्य को काबू नहीं कर पा रहे थे और अब वह पलटवार कर रहा था। अगर यह बात फैल गई तो यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। उसका क्रोध उफान पर आ गया था। गुस्से से भरे ऊर्जा रूपांतरण स्तर के अनुशासन शिष्य ने अपनी हथेली उठाई। अपने दंतन से ऊर्जा को समेटते हुए वह जोर से गरजा, प्रबल चक्रवात प्रहार! कमरे के भीतर एक भयंकर आंधी सी गूंज उठी और उसकी हथेली से एक छोटा चक्रवात उत्पन्न हुआ, जो सीधे अर्जुन के जलते हुए मुक्के से टकराया। चर्र चर्र की आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन के हाथ की आस्तीन धारदार ब्लेड से कटने लगी और कुछ ही क्षणों में टुकड़े टुकड़े हो गई। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया। अर्जुन की खून से लाल आंखों में आश्चर्य झलक उठा। अपनी यांग ऊर्जा को समेटते हुए उसने अपने शरीर की चोटों से बाहर निकलती ऊर्जा के माध्यम से अपने विरोधी के मार्शल कौशल को रोक दिया। धड़ाम की एक भीषण गूंज हुई,
जब कमरे के भीतर ही भयंकर अग्नि विस्फोट हुआ। अर्जुन की विश्व ऊर्जा ने ऊर्जा रूपांतरण स्तर के शिष्य के चक्रवात प्रहार को जला दिया। धधकते चक्रवात के बीच अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए शिष्य के हाथ पर वार किया। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि दोनों पीछे की ओर धकेल दिए गए। तुम लोग अब भी खड़े क्यों हो? जल्दी हमला करो! वह ऊर्जा रूपांतरण स्तर का अनुशासन शिष्य गुस्से से चिल्लाया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन की विश्व ऊर्जा इतनी अजीब होगी। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे भारी झटका लगा था। क्रोध में भरकर उसने अपने साथियों को आदेश दिया। बाकी 3 अनुशासन शिष्य जो कुछ देर पहले स्तब्ध खड़े थे, अब जाग उठे और अर्जुन को घेरने के लिए दौड़ पड़े। पहले से घायल शिष्य, जिसे अर्जुन ने दीवार से टकरा दिया था, भी गुस्से में आकर वापस आ गया। थोड़ी ही देर में चारों ने अपने हमले रोक दिए। वे गहरी सांसें ले रहे थे, उनके चेहरे पर घिनौने भाव थे और वे 10 कदम पीछे हट गए। उनकी पूरी शक्ति होते हुए भी वे इस छोटे से कमरे में अर्जुन की दैत्य जैसी ताकत के सामने दबे जा रहे थे। इस बार अर्जुन को भारी चोटें लगी थीं, लेकिन इन चारों ने भी अपनी शक्ति के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। क्या वह फिर से खड़ा हो जाएगा? उनमें से एक ने अपने मुंह से खून थूकते हुए कहा। अब नहीं, इतनी गंभीर चोटें खाने के बाद कोई भी नहीं उठ सकता। एक और ने कहा, अपनी आंख को मलते हुए, जो कि सूज चुकी थी और जैसे उबलते पानी से जला दी गई हो। वे पांचों भीतर से हताश महसूस कर रहे थे। उन्होंने पहले कभी किसी को इस प्रकार की ताकत दिखाते नहीं देखा था। इस छोटी और संकुचित जगह में हालांकि वे 5 लोग अर्जुन को घेर कर मार रहे थे, लेकिन वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन पूरी ताकत से वार कर रहा था। शायद अगर यह एक खुला मैदान होता तो वे उसे इतनी आसानी से हरा सकते थे, लेकिन यह अर्जुन, उसकी शक्ति कुछ और ही थी। एक साधारण प्रारंभिक तत्व स्तर का शिष्य उनके लिए कोई चुनौती नहीं होता। अब समझ में आया कि वीरेंद्र झा उसके सामने हार क्यों गया था। जैसे ही उन्हें लगा कि अर्जुन पूरी तरह से पराजित हो गया है, वह धीरे धीरे फिर से उठने लगा। उसकी ऊर्जा अब पहले से भी अधिक प्रचंड लग रही थी। शापित हो यह लड़का! ऊर्जा रूपांतरण स्तर का शिष्य गुस्से में गरजा। यह कैसा पिशाच है? कितनी भी मार पड़े, ये बेहोश क्यों नहीं होता? मत आना, अगर तुम और पास आए तो हम सच में तुम्हें मार डालेंगे। सूजी हुई आंखों वाले शिष्य ने डर से चिल्लाया। उसकी आवाज में धमकी कम और भय अधिक था। यह दृश्य अत्यंत अजीब था। हमला करने वाले लोग घबराकर पीछे हट रहे थे और वह जो लगातार पिट रहा था, खून से लथपथ, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम भारी था, हर कदम लड़खड़ाता हुआ, मानो अगले ही क्षण वह गिर जाएगा। लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ रहा था, एक एक कदम करके। अगर उनके पीछे दीवार न होती तो शायद वे अब तक भाग चुके होते। कमरे में कई लोगों के घबराकर निगलने की आवाजें गूंजी। वरिष्ठ भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? समूह में से किसी ने घबराकर पूछा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वे अर्जुन को और मारते रहे तो वह मर सकता है। यह लड़का तो सच में राक्षस निकला। ऊर्जा रूपांतरण स्तर के अनुशासन शिष्य ने झुंझलाते हुए कहा और अपने दांत भींचते हुए उत्तर दिया। अब और कुछ मत सोचो, अगर वह हमारी ओर आया तो पूरा बल लगाकर हमला करो। इस बार हमें उसे बेहोश करना ही होगा। ठीक है, बाकी 4 ने अनिच्छा से जवाब दिया। जब ये पांचों पूरी सतर्कता से अर्जुन की ओर देख रहे थे, तभी कमरे में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। कड़क की आवाज गूंजी और सभी ने देखा कि कमरे की चारों दीवारों पर पतली बर्फ की परत जमने लगी थी। यह क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ने हकलाते हुए पूछा और अचानक ठंड से कांपने लगा। धड़ाम! कमरे का दरवाजा अचानक किसी ने जोर से लात मारकर खोल दिया। कौन है? ऊर्जा रूपांतरण स्तर के अनुशासन शिष्य ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह एकदम जड़ हो गया। हालांकि कमरे का तापमान गिरता जा रहा था, फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। हकलाते हुए उसने कहा, वरिष्ठ बहन सुवर्णा, वरिष्ठ बहन सुवर्णा। बाकी चारों के चेहरे पर भी भय की लहर दौड़ गई। दरवाजे पर एक अद्वितीय सौंदर्य खड़ी थी।
बर्फ की तरह ठंडी और गंभीर। सफेद वस्त्र पहने उसकी उपस्थिति इतनी शीतल थी मानो वह किसी पर्वत की चोटी पर खिली अमर हिमकमल हो जो स्वर्ग से धरती पर उतरी हो। उसकी दृष्टि जैसे ही कमरे में घूमी, पांचों अनुशासन शिष्यों ने अपनी आंखें झुका लीं, जैसे वे उसके सामने बहुत ही तुच्छ हों। सुवर्णा तेजी से काली आंधी व्यापार संघ से अद्वितीय गुरुकुल के वन कारागार तक पहुंची थी। उसे लगा कि सुहास यहां कैद है, लेकिन जब उसने वहां युद्ध के संकेत महसूस किए तो वह तुरंत इस कक्ष की ओर आ गई। दरवाजा खोलते ही जो दृश्य उसने देखा उससे उसका हृदय हल्का सा कांप उठा। कमरे के भीतर 6 लोग थे, 5 अनुशासन शिष्य, जिनमें से एक ऊर्जा रूपांतरण स्तर के द्वितीय चरण पर था और बाकी प्रारंभिक तत्व स्तर पर। वहीं छठा व्यक्ति खून से लथपथ, फटे हाल, लेकिन उसकी आंखों में हार न मानने की जिद। यह चेहरा वह पहचानती थी, अर्जुन, वही शिष्य जिसे सुहास एक बार काली आंधी व्यापार संघ ले गया था, वही जिसने पहले छेंग शाओफेंग को हराया था। अपनी दिव्य चेतना से स्थिति का निरीक्षण करते ही सुवर्णा चौंक गई। अर्जुन का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसकी शक्ति को देखते हुए उसके लिए होश में रहना असंभव था। उसकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल होगी कि वह अब तक गिरा नहीं। कुछ ही क्षणों में सुवर्णा स्थिति समझ गई और उसके हृदय में हल्का सा आक्रोश उमड़ पड़ा। एक पल में वह अर्जुन के पास प्रकट हुई और उसे सहारा दिया। अपनी ठंडी विश्व ऊर्जा का संचार करते हुए उसने उसकी आंतरिक और बाहरी चोटों को नियंत्रित करना शुरू किया। यह दृश्य देखने में अजीब था। जैसे ही उसकी बर्फीली ऊर्जा अर्जुन के शरीर में प्रवेश करने लगी, उसके भीतर की जलती हुई ऊर्जा धीमी पड़ गई और उसकी धुंधली चेतना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक हल्की शीतल सुगंध अर्जुन की नाक के किनारे पर टकराई। उसने अपनी नजर सुवर्णा की ओर मोड़ी। उसकी तीखी और उग्र अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फीले पर्वत की चोटी पर बैठा हो, जहां एक ठंडी और ताजगी भरी हवा बह रही थी, जो बाहरी दुनिया के सभी शोर और हलचल को समाप्त कर रही थी। सुवर्णा के पास होने से अर्जुन के मन में एक पल के लिए यह विचार आया कि काश वह उसका हाथ पकड़कर कहीं एकांत में जीवन बिता पाता। उसे किसने मारा? सुवर्णा ने अपनी ठंडी आवाज में पूछा। पांचों अनुशासन शिष्य कांप उठे और एक दूसरे को देखने लगे। सिर झुकाते हुए उन्होंने कहा, हम सबने। सुवर्णा के सामने झूठ बोलना उनके लिए असंभव था। उसकी महानता और शुद्ध आभा ने उन्हें सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सुवर्णा ने हल्का सिर हिलाया। बहुत अच्छा। इतना कहकर उसने अर्जुन को सहारा दिया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। जब तक सुवर्णा की छवि उनकी आंखों से ओझल नहीं हुई, तब तक पांचों ने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी भयानक आपदा से बच निकले हों। लेकिन उनकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिकी। अचानक उन्होंने भय महसूस किया। जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो वहां एक छोटी सी बर्फ की परत फैल रही थी, जो जल्द ही एक हथेली के आकार की हो गई। यह बर्फीली आकृति एक सुंदर हिमफूल जैसी थी। टप की आवाज के साथ 5 हिमफूल बिखर गए। उसी क्षण पांचों शिष्यों ने दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनकी विश्व ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। साथ ही उनके शरीर पर गहरे घाव उभर आए। बहुत ही भयावह शक्ति, वास्तव में अद्वितीय गुरुकुल की प्रथम शिष्या के योग्य। ऊर्जा रूपांतरण स्तर के अनुशासन शिष्य का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह बिल्कुल नहीं देख पाया था कि सुवर्णा ने हमला कैसे किया। बिना किसी चेतावनी के उसने अपना आघात छोड़ दिया था। यदि वरिष्ठ बहन सुवर्णा इतनी शांत न होती तो यह केवल कुछ हल्की चोटों की बात नहीं होती। उसकी शक्ति के आगे अगर वह सच में चाहती तो उनकी जान लेना उसके लिए उतना ही आसान था जितना कि एक घोंघे का खोल तोड़ना। कमरे के बाहर अर्जुन अब भी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। पीछे से हुई हलचल सुनकर उसने हैरानी से सुवर्णा की ओर देखा। तुमने उन पर हमला किया? सुवर्णा की लंबी पलकों ने झपकते हुए हल्के से कहा। हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया। ओ हाँ, ललित और बाकी लोगों को भी मुक्त कर दो। और सुहास? सुवर्णा ने पूछा। मुझे नहीं पता, अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया। उसे बंद नहीं किया गया था। शायद वे उसे वापस भेज चुके हैं।
क्योंकि वे लोग उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यह सुनकर सुवर्णा ने अंततः राहत की सांस ली। दोनों तेजी से वन कारागार के भीतर बढ़ते चले गए। कुछ ही समय में वे उस कोठरी के पास पहुंच गए जहां ललित और बाकी लोग कैद थे। जब उन्होंने अर्जुन और सुवर्णा को एक साथ देखा, वह भी इतनी नजदीकी, तो वे अवाक रह गए। उनके चेहरों से जैसे रक्त ही निकल गया हो और वे अपनी सांसें रोक बैठे। हे भगवान, अगर वे भी वरिष्ठ बहन सुवर्णा के इतने करीब आ सकते तो वे खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाते। ललित और बाकी लोग जलन से जल रहे थे। तुम सब बाहर आ जाओ। सुवर्णा ने हाथ उठाकर दरवाजे का ताला तोड़ दिया। ओह! वे सभी अविश्वास में रह गए और धीरे धीरे बाहर निकले। उनकी 10 आंखें अर्जुन और सुवर्णा पर ही टिकी थीं। सुवर्णा, जो आमतौर पर शांत रहती थी, इतनी घूरती नजरों के कारण हल्की असहज हो गई। चलो, मैं तुम सबको बाहर ले चलती हूं, सुवर्णा ने अपने गंभीर लेकिन सुंदर चेहरे के साथ कहा। अर्जुन को सहारा देते हुए वह आगे बढ़ी, जबकि ललित और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर में यह पूरा समूह वन कारागार से बाहर निकल आया। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज की चमकदार किरणें उनकी आंखों पर पड़ी, जिससे उन्हें कुछ देर के इतना बड़ा हंगामा। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, वरिष्ठ बहन, यह सब शायद तुम्हें रोकने के लिए किया गया है ना? सुवर्णा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखों से उन शिष्यों को देखा और फिर अर्जुन को सहारा देते हुए आगे बढ़ी। कोई भी उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। अनुशासन हॉल के सभी शिष्य जो वहां इकट्ठा हुए थे, भयभीत होकर उनके रास्ते से हट गए। वे सभी अपनी जगह जमे हुए थे, अपनी आंखों में डर लिए अपने आप ही रास्ता बना रहे थे। सभी की नजरें धीरे धीरे सुवर्णा और अर्जुन पर टिक गईं, जिन्हें वह सहारा दे रही थी। उनकी निगाहों में जलन और ईर्ष्या की छाया स्पष्ट रूप से दिख रही थी, जिससे वातावरण में एक अजीब सी खटास घुल गई। अब तक किसी ने भी सुवर्णा को किसी पुरुष के प्रति इतनी आत्मीयता दर्शाते नहीं देखा था। यहाँ तक कि अद्वितीय गुरुकुल के प्रमुख शिष्यों को भी उसने इतनी निकटता से नहीं देखा था। सुवर्णा ने जो साधना की थी, वह थी हिम हृदय गूढ़ विद्या। वर्षों से उसकी भावनाएं जैसे हिमखंड में जमी हुई थीं। वह जब भी किसी पुरुष से बात करती, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी आवाज हमेशा ठंडी ही रहती थी। अद्वितीय गुरुकुल के सभी शिष्य, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हों या उनका कितना भी ऊंचा स्थान हो, सभी को सुवर्णा के सामने अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन आज वह स्वयं एक ऐसे शिष्य को सहारा दे रही थी जो मात्र प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर पर था। उसके सफेद चंद्रमा की तरह चमकते हाथ अर्जुन की कमर पर टिके थे और उसके ठंडे चेहरे पर हल्की गुलाबी आभा थी, जो उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। जिसे कभी कोई छूने का साहस नहीं कर सकता था, वह आज पहले से कहीं अधिक सुलभ लग रही थी। इस दृश्य ने अद्वितीय गुरुकुल के सभी पुरुष शिष्यों का हृदय तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे उनकी देवी किसी साधारण व्यक्ति के संपर्क में आकर अपवित्र हो गई हो। जिस व्यक्ति ने उनकी देवी को छूने का साहस किया था, वह उनके सामने खड़ा था। वही व्यक्ति उनकी देवी की सुगंध महसूस कर रहा था, उनकी कोमलता का अनुभव कर रहा था और वह विशेष सम्मान प्राप्त कर रहा था जो कोई और कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। यहां घातक इरादे हैं, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही सुवर्णा आगे बढ़ी, अर्जुन ने भी उसकी शक्ति का लाभ उठाते हुए आत्मविश्वास से उनके बीच से रास्ता बनाया। उनके रास्ते में एक दुबला पतला युवक खड़ा था जो सुवर्णा और अर्जुन को रोक रहा था। उसकी आंखों में मिठास और स्नेह था, लेकिन साथ ही हल्की जलन और असंतोष भी झलक रहा था। सुवर्णा अचानक रुक गई, सिर उठाकर उसकी ओर देखा। हटो, उसकी ठंडी आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी नीरस और कठोर थी कि इसमें कोई भावना महसूस नहीं की जा सकती थी। वह युवक हल्का मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, कनिष्ठ बहन, कृपया इस वरिष्ठ भाई को कठिनाई में न डालें। यह वरिष्ठ भाई केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि अद्वितीय गुरुकुल का दूसरा सबसे शक्तिशाली शिष्य विशाल सिंह था। हटो, सुवर्णा ने वही शब्द दोहराए, बिना एक भी अतिरिक्त शब्द बोले।
विशाल सिंह ने निराशा से कहा, कनिष्ठ बहन, इन लोगों को अभी यहां से नहीं जाने दिया जा सकता। उन्होंने संघ प्रमुख वीरेंद्र झा को अपमानित किया है और प्रधान बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। वीरेंद्र झा? अर्जुन ने आगे बढ़कर व्यंग्य से कहा, मैं पूछना चाहता हूं, यह वरिष्ठ शिष्य कौन है? मैंने किस वीरेंद्र झा का अपमान किया है? विशाल सिंह ने उसे घृणा से देखा और ठंडी आवाज में कहा, गुरुकुल में सामूहिक लड़ाई, किसी की हत्या करने का प्रयास और अनुशासन, शिष्यों का अपमान, इनमें से कोई भी अपराध तुम्हें गुरुकुल से निष्कासित करने के लिए पर्याप्त है। सामूहिक लड़ाई? सुवर्णा ने कहा, लड़ाई किससे हुई? अगर यह एक सामूहिक लड़ाई थी तो विरोधी पक्ष भी होना चाहिए। तो फिर अनुशासन हॉल ने केवल एक पक्ष को ही क्यों पकड़ा? बाकी अपराधी कहां हैं? विशाल सिंह के चेहरे के भाव देखने लायक थे। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। स्पष्ट रूप से दूसरा पक्ष वीरेंद्र झा के अनुयायी थे, इसलिए उन्हें पकड़ने का तो सवाल ही नहीं था। हत्या की? वह व्यक्ति कहां है जिसका कत्ल हुआ? विशाल सिंह ने तुरंत जवाब दिया, हत्या करने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से हमारे अनुशासन हॉल ने समय पर हस्तक्षेप कर लिया। हमने एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया। गुरुकुल में शिष्यों के बीच द्वंद्व का परिणाम उनकी अपनी शक्ति पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे अनुसार इसका प्रबंधन किया जाए तो प्रत्येक द्वंद्व हत्या का प्रयास कहलाएगा। फिर तो तुम्हारे अनुशासन शिष्य दिन रात भागते रहेंगे और हर शिष्य को कारागार में डालते रहेंगे। सुवर्णा की आवाज ठंडी थी और उसकी आंखों में गहरी निंदा झलक रही थी। और जहां तक अनुशासन शिष्यों का अपमान करने की बात है, अगर तुम सच में न्यायप्रिय और निष्पक्ष होते तो कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करता। लेकिन तुमने स्वयं को एक सत्ता संघर्ष का उपकरण बना लिया है, अपनी गरिमा को खो दिया है, इसलिए ही लोग तुम पर पैर रखते हैं। कनिष्ठ बहन, विशाल सिंह की मुस्कान फीकी और असहाय थी। वह बेहद निराश दिख रहा था। क्या तुम्हें सच में इतनी साफगोई से बोलना आवश्यक था? सच और झूठ का भेद तुम अपने मन में जानते हो। विशाल सिंह का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, कनिष्ठ बहन, मैंने तुम्हारे स्नेह को स्वीकार किया है, तो फिर तुम मुझे कठिनाई में क्यों डाल रही हो? सुवर्णा ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया, यदि वरिष्ठ भाई की ये बातें ललिता, कनिष्ठ बहन ललिता सुन लें तो सोचो कि उन्हें कैसा लगेगा। ललिता विशाल सिंह और सुवर्णा की तरह अद्वितीय गुरुकुल की एक प्रधान शिष्या थी, लेकिन उसका विशाल सिंह के साथ संबंध कुछ अस्पष्ट था। विशाल सिंह का पूरा शरीर कांप उठा। उसने सुवर्णा की ओर, अर्जुन का शरीर खून से लथपथ था, जिससे उसकी उपस्थिति भयानक लग रही थी। उसने धीरे धीरे सुवर्णा के नाजुक हाथ को पकड़ा जो उसकी कमर पर था और अपनी हथेली में लेते हुए हल्के से थपथपाया। फिर उसने बेहद मीठे स्वर में सुवर्णा से कहा, मैं भी वरिष्ठ बहन को परेशानी में नहीं डालना चाहता, लेकिन वरिष्ठ बहन का स्नेह मुझे मिल चुका है। मैं उसे ठुकरा नहीं सकता, इसलिए मैं केवल वही कर सकता हूं जो वह चाहती हैं। विशाल सिंह का चेहरा फक पड़ गया, जबकि सुवर्णा स्थिर खड़ी रही, जैसे कि वह एक क्षण के लिए जड़ हो गई हो। ललित और अन्य सभी के जबड़े जमीन पर गिर पड़े और उनके गले से अजीब सी घुटी हुई आवाज निकली, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सके। वहीं आसपास खड़े 100 से अधिक अनुशासन शिष्यों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हृदय चकनाचूर हो गए हों। वे सब अवाक रह गए। वरिष्ठ बहन, क्या मैं सही नहीं हूं? अर्जुन ने परिस्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए और नमक छिड़कते हुए कहा। विशाल सिंह ने घबराहट से सुवर्णा की ओर देखा, जैसे वह उस उत्तर से डर रहा हो जिसे वह सुनना नहीं चाहता था। सुवर्णा अचानक मुड़ी। अब तक किसी भी पुरुष ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसका हाथ किसी और के द्वारा इतनी निकटता से पकड़ा गया हो, यह पहली बार था। अर्जुन की कठोर छालों से भरी हथेली उसकी कोमल त्वचा को छू रही थी, जिससे हल्का दर्द और गर्माहट दोनों महसूस हो रहे थे। सुवर्णा को अत्यंत क्रोध आया। वह अर्जुन को झटके से दूर फेंकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, वह समझ गई कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने गुस्से को दबाया और हल्के से सिर हिलाकर कहा, हाँ,
जैसे ही उसने यह कहा, उसने एक ऊर्जा प्रवाह अर्जुन की नसों में भेज दिया। अर्जुन अचानक कराह उठा और उसकी नाक से रक्त की 2 धाराएं बह निकलीं। तुम्हें खून क्यों आ रहा है? यह कहते हुए सुवर्णा ने अपना रेशमी कपड़ा निकाला और धीरे से अर्जुन का रक्त पोंछने लगी। मैं खुद कर सकता हूं, मैं खुद कर सकता हूं। अर्जुन के भीतर ठंडक दौड़ गई। वह जानता था कि यह वरिष्ठ बहन कितनी निर्दयी हो सकती थी और अगर उसने सीमा पार की तो वह निस्संदेह उसकी हत्या कर देगी। तुम लोग! विशाल सिंह जलन से पागल होकर चीख उठा। पहले वह सुवर्णा की बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके सारे संदेह मिटा दिए। क्या उसने कभी सुवर्णा को किसी पुरुष के साथ इतने कोमल और मधुर व्यवहार करते देखा था? क्या उसने कभी देखा था कि सुवर्णा किसी पुरुष का हाथ बिना किसी आपत्ति या अनिच्छा के थामे हो? ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इस स्थिति से संतुष्ट और प्रसन्न थी। लेकिन सुवर्णा जैसी शक्तिशाली शिष्या को अर्जुन ने कैसे प्रभावित कर लिया? कनिष्ठ बहन, तुम उच्च कुल में जन्मी हो, फिर भी तुम इस तुच्छ व्यक्ति को पसंद कैसे कर सकती हो? तुच्छ किसे कह रहे हो? अर्जुन और सुवर्णा दोनों ने एक साथ अपना सिर घुमाया। उनके चेहरे गुस्से और गरजती आंधी की तरह थे, जैसे कि यह पहले से तय हो, जैसे कि दोनों का मन एक ही हो। अर्जुन और सुवर्णा ने एक साथ गरजते हुए कहा, यहां तक कि जिस लहजे और भाव से उन्होंने विशाल सिंह को ललकारा वह भी बिल्कुल समान था। विशाल सिंह उनकी एक साथ आई आवाज से हिल सा गया। उसने सुवर्णा की ओर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा थी और वह दयनीय स्वर में बोला, कैसे यह तुच्छ नहीं है? इसकी स्थिति केवल एक शिष्य की है और इसकी साधना केवल प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण पर है। इस प्रकार के लोग स्पष्ट रूप से तुच्छ होते हैं। कनिष्ठ बहन, तुम्हें इसमें क्या विशेष दिखता है? हमारे मामलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुवर्णा ने इतनी अच्छी अभिनय क्षमता दिखाई कि इस अवसर का पूरा उपयोग कर उसने विशाल सिंह की वर्षों की परेशानियों से पीछा छुड़ा लिया। उसने इतना अंतरंग शब्दावली का उपयोग किया कि किसी को भी आश्चर्य हो सकता था। वरिष्ठ भाई, क्या आप जानते हैं कि पहली नजर में प्रेम क्या होता है? अर्जुन ने उपहासपूर्ण स्वर में विशाल सिंह से कहा। तू चुप रहा। विशाल सिंह ने गुस्से से चिल्लाया, मैं अपनी कनिष्ठ बहन से बात कर रहा हूं, तुझे बीच में बोलने का क्या अधिकार है? अर्जुन की आंखें संकीर्ण हो गईं और वह जोर से हंस पड़ा। तुच्छ व्यक्ति तुच्छ ही रहेगा। विशाल सिंह की नजरों में अर्जुन कहीं खो चुका था। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं पहले ही प्राण ऊर्जा स्तर पर था, जबकि तू अभी भी प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में ही अटका है, और अब मैं संधि और पुनर्मिलन सीमा के शिखर पर हूं। इस अंतर के साथ तू मुझसे कैसे तुलना कर सकता है? वरिष्ठ भाई, कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। अर्जुन ने शब्दों की बर्बादी नहीं की, क्योंकि कुछ चीजें केवल करके ही समझाई जा सकती हैं। विशाल सिंह, मैं तुझसे और उलझना नहीं चाहती। रास्ते से हट जा। तेरी अनुशासन समिति के अधीन रहते हुए इसने कोई छोटी पीड़ा नहीं सही है। मुझे इसे इसके घावों की देखभाल के लिए ले जाना है। सुवर्णा की ठंडी आवाज गूंजी। आज कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। विशाल सिंह की आवाज गड़गड़ाई। उसने सुवर्णा की ओर दर्द भरी नजरों से देखा और फिर पूरे शरीर में झंझनाहट के साथ आदेश दिया, सुनो अनुशासन शिष्यों, चाहे कोई भी बाहर भागने की कोशिश करे, उसे तुरंत समाप्त कर दो। विशेष रूप से वरिष्ठ बहन सुवर्णा के प्रति कोई दया नहीं बरती जानी चाहिए। प्रेम और घृणा, चाहे जो भी भावनाएं हों, इस क्षण में विशाल सिंह ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। हजारों विचारों के बावजूद सुवर्णा की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वह इन अनुशासन शिष्यों से नहीं डरती थी। आखिरकार उसकी शक्ति सच्चे तत्व तृतीय चरण पर थी। वह विशाल सिंह से 3 छोटे चरण आगे थी, और जैसे ही उसने अपने हिम हृदय रहस्य का उपयोग किया, कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता था। लेकिन अर्जुन और ललित के समूह को इतनी आसानी नहीं होगी। आखिरकार वह अकेली थी और सभी को अपनी सुरक्षा में नहीं ले सकती थी। वर्तमान में वे एक गतिरोध में थे,
क्योंकि सुवर्णा अपने समूह को जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकती थी, जबकि अनुशासन शिष्य पहल करने से डर रहे थे। परिणाम स्वरूप वे जमे हुए खड़े रहे। इसी बीच जब यह युवा पीढ़ी इतनी बड़ी हलचल मचा रही थी, अद्वितीय गुरुकुल के प्रधान गुरुजनों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। गुरुजन सभा में अद्वितीय गुरुकुल के प्रधान गुरु मेहता, द्वितीय गुरु सुधाकर, तृतीय गुरु हेमंत, चतुर्थ गुरु जफर और पंचम गुरु योगेश सभी एकत्रित थे। पांचों प्रमुख गुरु दो विरोधी गुटों में बैठे थे। एक गुट प्रधान गुरु मेहता के नेतृत्व में था, जिसमें चतुर्थ गुरु जफर और पंचम गुरु योगेश उनके पीछे बैठे थे। उसी तरह दूसरे पक्ष में द्वितीय गुरु सुधाकर और तृतीय गुरु हेमंत बैठे थे। यह अद्वितीय गुरुकुल में मौजूदा गुरु गुटों का प्रतिनिधित्व करता था। पहले से आमने सामने आए विशाल सिंह और सुहास अपने अपने पक्षों के सामने घुटनों के बल बैठे थे और उन्होंने दिन की घटनाओं का वर्णन किया। सुहास सबसे पहले बोला और उसने पूरी सच्चाई बयान की, कैसे पहले उसे रोका गया और उकसाया गया। उसने यह भी बताया कि जब वे अभ्यास कर रहे थे तब उसका अपमान किया गया, लेकिन उसने अपनी ओर से कोई अतिरिक्त बातें नहीं जोड़ी। उसके समाप्त होते ही सभी पंचों ने कुछ क्षणों तक मौन धारण किया। अब विशाल सिंह की बारी थी कि वह अपनी बात कहे, लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो बातें कुछ अलग ही दिशा में मुड़ गईं। शुरू में तो उसने वही दोहराया जो सुहास ने कहा था, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन का जिक्र किया, उसकी बातें बनावटी लगने लगीं। उसकी जुबान चांदी की तरह चमक रही थी और आंखों से आंसू छलक रहे थे। वह बिलखते हुए बताने लगा कि कैसे अर्जुन ने उसके साथ अन्याय किया और कैसे उसने एक अद्भुत अस्त्र का प्रयोग करके उसकी सुरक्षा कवच माला को नष्ट कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। उसकी नाटकीयता इतनी प्रभावशाली थी कि यदि कोई अनजान व्यक्ति इसे सुनता तो वह भी उसकी दर्द भरी गाथा सुनकर रो देता। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा मानो किसी नाटक का मंचन हो रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। सुहास को यह सुनकर क्रोध आ गया और उसने ऊंची आवाज में प्रतिरोध किया। यही सत्य है, विशाल सिंह ने और भी नाटकीय अंदाज में जवाब दिया। सत्य को मारो गोली, तुम झूठ गढ़ने के उस्ताद हो। एक अफवाहबाज और चालाक धूर्त से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हें नाटक करने के लिए कोई स्क्रिप्ट तक नहीं चाहिए। बस करो। पंचों के प्रमुख महागुरु जी ने अपना आसन थपथपाते हुए कहा। सुहास ने उनके सामने उनके पोते का अपमान किया था, जिससे वे क्रोधित थे, लेकिन वह जानते थे कि यह विवाद केवल युवाओं के बीच की बात थी, जिसमें पंचों को सीधा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। द्वितीय गुरुजी सुहासानंद ने तीखी आवाज में कहा। महागुरुजी ने पंचों की ओर देखा और पूछा, आप सभी की इस मामले पर क्या राय है? हालांकि उनकी नजर मुख्य रूप से द्वितीय गुरुजी की ओर थी, क्योंकि वे उनके विचार जानना चाहते थे। द्वितीय गुरुजी सुहासानंद ने उत्तर दिया, राय कैसी? यह स्पष्ट रूप से युवाओं के बीच का विवाद है और इसे उन्हें ही सुलझाना चाहिए। हमें इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं। महागुरुजी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन चतुर्थ गुरुजी विभूति नंद ने इसका विरोध किया। द्वितीय भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस समस्या की जड़ अर्जुन है। उसने इस विवाद को और बढ़ा दिया। कैसे? सुहासानंद बोले। अर्जुन ने सभी के सामने विशाल सिंह को खुलेआम द्वंद्व के लिए ललकारा और उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। यदि विशाल हार गया तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। चतुर्थ गुरुजी बोले, यदि यह केवल एक सामान्य द्वंद्व होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अर्जुन ने एक अस्त्र का उपयोग किया और विशाल सिंह की सुरक्षा कवच माला को नष्ट कर दिया। प्रमुख गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि द्वंद्व में अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने नियमों का उल्लंघन किया और उसे सजा मिलनी चाहिए। सुहासानंद ने कटाक्ष किया। चतुर्थ भाई, क्या प्रमुख गुरुजी ने ऐसा कोई नियम स्थापित किया था? जब से प्रमुख गुरुजी ने ध्यान में जाना शुरू किया है, क्या किसी ने उनकी नीतियों को बदलने की हिम्मत की? महागुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में उत्तर दिया, द्वंद्व में अस्त्रों, अमृत औषधियों और रहस्यमयी कवचों का उपयोग वर्जित है। शिष्य केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति,
ध्यान और परिश्रम से ही युद्ध कर सकते हैं। द्वितीय भाई, क्या मैंने कोई गलती की? सुहासानंद ने ठंडी मुस्कान दी और बोले, बिल्कुल नहीं महागुरु जी, आपने यही कहा था। तो फिर यही सही। दूसरे वरिष्ठ गुरु सुहानंद जोर जोर से हंसे। अगर अद्वितीय गुरुकुल के नियमों के अनुसार देखा जाए तो विशाल सिंह ने सुरक्षा कवच पहनकर नियमों का उल्लंघन किया, तो अब इस पर क्या कार्यवाही होगी? उन्होंने पहले अर्जुन का मुद्दा उठाने के बजाय पहले विशाल सिंह को घेर लिया, जिससे प्रथम वरिष्ठ गुरु वशिष्ठ कुछ पल के लिए चुप रह गए। अगर विशाल सिंह ने अपनी असली ताकत से सुहास को हराया होता तो कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन वह सुरक्षा कवच पहनकर लड़ा और अपने आर्टिफैक्ट की ताकत का उपयोग कर सुहास को अपमानित किया। प्रथम वरिष्ठ गुरु, क्या आप इसे सह सकते हैं? सुहानंद ने गुस्से में अपनी कुर्सी की बाह पर वार किया, जिससे वह टुकड़ों में टूट गई। वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरे भाई, कृपया अपने गुस्से को शांत करें। यह सच है कि सुरक्षा कवच मैंने ही विशाल सिंह को दिया था, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल उसकी रक्षा करना था, न कि उसे इसका गलत उपयोग करने देना। विशाल सिंह ने इसका अनुचित लाभ उठाया और यह उसकी गलती थी। इसके बाद उन्होंने गुस्से में विशाल सिंह की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, विशाल सिंह, तुरंत अपने वरिष्ठ सुहास से क्षमा मांगो। विशाल सिंह काफी चालाक था। उसने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ सुहास, इस बार मेरी गलती थी, कृपया मुझे क्षमा करें। आप तो बड़े हैं, दयालु हैं, मेरी भूल को नजरअंदाज कर दें। सुहास ने उपेक्षा से मुंह फेर लिया और कहा, हुम्फ। अब तक सुहानंद को इस बहस में रुचि आ गई थी। उन्होंने तीखी नजरों से प्रथम वरिष्ठ गुरु की ओर देखा और बोले, वाह, तो नियम तोड़ने के बावजूद विशाल सिंह को बस माफी मांगने से बचा लिया जाएगा, लेकिन अर्जुन को सख्त दंड दिया जाएगा। क्या इसलिए कि विशाल सिंह आपका पोता है? क्या अद्वितीय गुरुकुल में अब भी पक्षपात चलता है? वशिष्ठ ने ठंडे स्वर में कहा, यह तुलना गलत है। विशाल सिंह ने सुरक्षा कवच केवल अपनी रक्षा के लिए पहना था, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। लेकिन अर्जुन ने तो एक खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया और मेरे पोते को मारने की कोशिश की। अगर अनुशासन समिति समय पर नहीं पहुंचती तो आज मेरा पोता शायद जीवित नहीं होता। अर्जुन की यह हरकत घोर अपराध है और उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। चौथे वरिष्ठ गुरु गोविंदाचार्य और पांचवें वरिष्ठ गुरु योगनंद ने भी प्रथम वरिष्ठ गुरु का समर्थन किया, लेकिन सुहानंद ने तीखा जवाब दिया, मुझे बताइए, क्या किसी ने अर्जुन के पास कोई हथियार देखा? अगर उसने कोई दिव्य अस्त्र प्रयोग किया था तो अनुशासन समिति के पास उसका कोई प्रमाण क्यों नहीं है? चौथे वरिष्ठ गुरु गोविंदाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, भले ही वह हथियार नहीं मिला, लेकिन कई शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा कि अर्जुन के हाथ में रक्त लाल रंग की एक तलवार थी। सुहानंद हंसे और अपने विश्व ऊर्जा का उपयोग कर अपने हाथ में एक चमकती हुई ऊर्जा की तलवार बना ली। अगर इस आधार पर देखा जाए तो क्या मेरे पास भी एक दिव्य अस्त्र है? उन्होंने तंज भरी मुस्कान के साथ पूछा। योगनंद बोले, यह तो मात्र ऊर्जा का एक उच्च स्तर का उपयोग है, इसे अस्त्र नहीं कहा जा सकता। गोविंदाचार्य बोले, दूसरे वरिष्ठ गुरु, आप यह कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो अभी केवल प्रारंभिक तत्वीय तीसरे स्तर पर है, वह इतनी उच्च कोटि की तकनीक का उपयोग कर सकता है? अगर तुमने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति करने के बजाय नए तरीकों का अध्ययन किया होता तो तुम्हें भी यह असंभव नहीं लगता। सुहानंद ने तीखी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। प्रथम वरिष्ठ गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरे वरिष्ठ गुरु, क्या आप वास्तव में अर्जुन की रक्षा के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं? हां, मैं हूं। सुहानंद अपनी जगह से उठ खड़े हुए। यह तो केवल दो शिष्यों के बीच की प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन तुमने इसे अनावश्यक रूप से बड़ा मुद्दा बना दिया। अगर तुम इस पर जोर दे रहे हो तो मैं भी देखता हूं कि यह मामला कैसे सुलझता है। अगर अर्जुन को दंडित किया जाएगा तो विशाल सिंह को भी दंड मिलेगा, नहीं तो इस मुद्दे को समाप्त माना जाए। यह अस्वीकार्य है, वशिष्ठ ने गुस्से में उत्तर दिया। तो फिर आइए हम गुरु जी के बनाए गए नियमों के अनुसार मतदान करें। मतदान? सुहानंद हंसे।
पहले वरिष्ठ गुरु, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? जब पहले से ही 3 लोग तुम्हारे पक्ष में हैं, तो मतदान से क्या फायदा? अगर तुम्हें यह तरीका पसंद नहीं, तो तुम्हारे पास क्या समाधान है? वशिष्ठ ने नाराज होकर पूछा। अब वाद विवाद बहुत बढ़ चुका था। पूरा वरिष्ठ गुरु परिषद भवन गूंज उठा। इसी बीच एक शिष्य तेजी से भवन में आया और कहा, वरिष्ठ गुरु, मुझे एक अत्यावश्यक सूचना देनी है। गोविंदाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा। क्या बात है? शिष्य ने झुककर कहा, अर्जुन और अन्य शिष्यों को जबरन कारावास से छुड़ा लिया गया है। कोई व्यक्ति अनुशासन समिति के मुख्य कारागार में घुस आया और उन्हें मुक्त कर दिया। क्या? चौथे वरिष्ठ गुरु अपनी जगह से खड़े हो गए और अन्य वरिष्ठ गुरु भी चौंक गए। कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि वह अद्वितीय गुरुकुल के कारागार में घुसकर कैदियों को छुड़ा ले? वशिष्ठ गरज उठे। तो क्या हुआ अगर मैं अड़ा हुआ हूं? वरिष्ठ गुरु सुहानंद गुस्से में खड़े हो गए। यह केवल 2 शिष्यों के बीच की प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन आपने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। अगर आप इस पर जोर दे रहे हैं, तो मैं भी देखता हूं कि यह मामला कैसे सुलझता है। या तो अर्जुन और विशाल सिंह दोनों को सजा दी जाए, क्योंकि दोनों ने गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन किया है, या फिर इस मुद्दे को समाप्त माना जाए। यह असंभव है। प्रथम वरिष्ठ गुरु वशिष्ठ ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर आपकी बात मानी जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि अर्जुन ने सच में कोई हथियार इस्तेमाल किया और मेरे पोते विशाल सिंह के कवच को नष्ट कर दिया। इतनी कम उम्र में ही उसका यह आचरण दर्शाता है कि वह भविष्य में पतन की ओर जाएगा। अद्वितीय गुरुकुल में हम ऐसे लोगों को नहीं रख सकते। वह अभी केवल प्रारंभिक तत्वीय अवस्था में है। आपको कैसे पता कि वह भविष्य में क्या करेगा? क्या आप भविष्य देख सकते हैं? सुहानंद ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। दूसरे वरिष्ठ गुरु। चौथे वरिष्ठ गुरु गोविंदाचार्य कुछ कहने ही वाले थे कि सुहानंद ने उंगली उठाकर उन्हें चुप करा दिया। ओह, चौथे वरिष्ठ गुरु, जब प्रधान गुरु ने आपको अनुशासन समिति की जिम्मेदारी दी थी, तब उन्होंने इसे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए दिया था। लेकिन इन वर्षों में देखिए, अनुशासन समिति ने क्या किया। क्या कभी इसे निष्पक्ष और न्याय संगत कहा जा सकता है? सुहानंद का स्वर गूंज उठा। अब यह केवल दबाने और सत्ता हथियाने का एक उपकरण बन चुका है। अगर यही चलता रहा, तो कल मैं स्वयं प्रधान गुरु के पास जाकर अनुशासन समिति से आपकी जिम्मेदारी छीनने का अनुरोध करूंगा। गोविंदाचार्य का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन वे कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरे वरिष्ठ गुरु, अगर मैं अर्जुन को अद्वितीय गुरुकुल से निष्कासित करने पर अड़ा रहूं, तो वशिष्ठ ने ठंडे स्वर में कहा, तब मैं भी देखता हूं कि आप यह करने की हिम्मत कैसे करते हैं। सुहानंद ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो हम प्रधान गुरु के बनाए नियमों के अनुसार मतदान करेंगे। यदि गुरुकुल के बहुमत का समर्थन मेरे पक्ष में होगा, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतदान द्वारा निर्णय। सुहानंद जोर से हंसे। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं? जब पहले से ही 3 लोग आपके पक्ष में हैं, तो मतदान का क्या अर्थ रह जाता है? तो फिर तुम्हें क्या मंजूर होगा? वशिष्ठ ने गुस्से में कहा। इस गर्मागर्म बहस के बीच तीसरे वरिष्ठ गुरु हरिराम ने शांत स्वर में कहा, शांत हो जाइए, पहले 1 कप चाय पी लीजिए और फिर विचार करें। उनका स्वभाव हमेशा शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन उनकी इस सलाह को अनदेखा कर दिया गया। मैं चाय नहीं पीऊंगा, वशिष्ठ और सुहानंद दोनों ने एक साथ गरजते हुए कहा। हरिराम ने सिर हिलाया और चुपचाप अपनी चाय पीते रहे। उसी समय दरवाजे के बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई। गुरुओं को अत्यंत आवश्यक सूचना देनी है। गोविंदाचार्य ने तुरंत आदेश दिया, अंदर आओ। एक शिष्य भागता हुआ अंदर आया। उसके माथे पर पसीना झलक रहा था। कहो, क्या बात है? गोविंदाचार्य ने गंभीर स्वर में पूछा। शिष्य ने झुककर कहा, गुरुजनों, किसी ने गुरुकुल के कारागार में घुसकर जबरन अर्जुन, ललित और अन्य शिष्यों को छुड़ा लिया है। क्या? गोविंदाचार्य झट से खड़े हो गए और बाकी वरिष्ठ गुरु भी चौंक गए। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने अद्वितीय गुरुकुल के कारागार में घुसकर कैदियों को छुड़ा लिया? वशिष्ठ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया।
वह शिष्य जो अद्वितीय गुरुकुल के वन कारागार से समाचार लेकर आया था, भयभीत होकर खड़ा था। उसने सिर झुकाए हुए धीमे स्वर में कहा, गुरुजन, वह वरिष्ठ शिष्या सुवर्णा थीं। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, प्रथम वरिष्ठ गुरु वशिष्ठ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। चौथे गुरु गोविंदाचार्य और पांचवें गुरु यशोमित्र भी सुहानंद की ओर अजीब नजरों से देखने लगे, जबकि तीसरे गुरु हरिराम शांतिपूर्वक अपनी चाय पीते रहे। सुहानंद के चेहरे के भाव निरंतर बदल रहे थे। वह इतने क्रोधित थे कि उनके दांत आपस में घिसने लगे। उन्होंने गरजते हुए कहा, क्या तुमने ठीक से देखा? क्या वन कारागार में घुसकर शिष्यों को छुड़ाने वाली सच में सुवर्णा ही थीं? शिष्य भय से कांपने लगा। जी हां गुरुजी, मैं स्पष्ट रूप से उन्हें पहचानता हूं। यदि द्वितीय वरिष्ठ गुरु को विश्वास न हो तो आप स्वयं वहां जाकर देख सकते हैं। जरूरत नहीं, सुहानंद ने झट से कहा और अपनी आत्मशक्ति का उपयोग कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने तुरंत ही वहां एक तीव्र शीतलता का अनुभव किया। यह ठंडक केवल एक ही व्यक्ति की हो सकती थी, सुवर्णा। यह लड़की तो सीमा ही पार कर रही है। बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। सुहानंद ने क्रोध में मन ही मन कहा। अब पहली बार वशिष्ठ पूर्णतः शांत थे। उन्होंने अपनी चाय का घूंट लेते हुए धीरे से पूछा, अब दूसरे गुरु, इस परिस्थिति पर आपका क्या विचार है? यह एक बड़ा अवसर था। अद्वितीय गुरुकुल में शक्ति संतुलन के लिए यह घटना निर्णायक साबित हो सकती थी।